नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल मैंने बात शुरू की थी एक महत्वपूर्ण कंजंक्शन की, शनि राहु कंजंक्शन की। शनि राहु युति के विषय में मैंने कल आपको काफ़ी कुछ बताया था। वीडियो बड़ा भी हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि बात मेरी पूर्ण नहीं हो पाई है, तो सोचा कि आज एक और वीडियो बनाकर जो बातें छूट गई थीं तो उन्हें भी आपको बताया जाए। देखिए, जैसा मैंने कल बताया था कि ये युति बड़ी महत्वपूर्ण होती है और इस युति के फल इस बात पर निर्भर करते हैं कि ये युति कुंडली में किस भाव में और किस राशि पर बन रही है। इस युति के मैं एक सामान्य फल ही बताऊंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि भाव और राशि के आधार पर कोई भी युति अच्छे बुरे रिजल्ट्स देती है, तो इस युति का भी प्रभाव भाव और राशि पर आधारित होता है। फलों की मात्रा भी उसी आधार पर निश्चित होती है कि फल ज़्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे। तो मित्रों, एक संक्षेप में पुनः बात कर लेते हैं शनि और राहु की। तो मैंने कल बताया था आपको कि शनि कर्मकारक होता है। शनि कठिन परिश्रम है, अनुशासन है और कानूनन काम करने वाला प्लैनेट होता है। शनि दुख का भी कारक होता है। शनि एकाकीपन है, शनि डिप्रेशन भी है, शनि रूक्षण ग्रह है, रूखे ग्रह है और शनि बहुत धीमी गति से चलने वाले भी ग्रह हैं। जबकि इसके उलट अगर आप देखें तो राहु बहुत तेज ग्रह है। राहु डिप्लोमेसी है। राहु में शनि जैसा धैर्य नहीं होता। राहु अचानक फल देता है, तेजी से फल देता है। राहु रूल ब्रेकर भी होता है, अनुशासन से बंधा हुआ नहीं होता। राहु स्वतंत्र जीवी भी होता है। राहु अहंकार है और राहु का काम है प्रभाव को बढ़ा देना। इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो युति है ये मिसमैच है। दोनों की केमिस्ट्री का कोई मैच नहीं है। यहाँ एक बात मैंने आपको और भी बताई थी वीडियो के अंत में कि इस युति के प्रभाव दोनों की डिग्री पर भी निर्भर करते हैं। अगर ये डिग्री वाइज बहुत क्लोज कंजंक्शन है तो फिर इसके बड़े गहरे रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत प्रभावशाली युति हो जाती है। और जब ये एक नवांश में युति बनती है, यानी 3 डिग्री के आसपास दोनों में फ़र्क होता है, तब ये कंजंक्शन बहुत प्रभावशाली हो जाता है। एक और भी बात बताई थी कि राहु की डिग्री से यदि शनि की डिग्री अधिक है तो ये कंजंक्शन बहुत कम प्रभावी होता है। तो आइए आज आपको कुछ और बातें भी बताते हैं इस युति की। देखिए, इस युति को अच्छा तो नहीं समझा जाता, ये मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये कंजंक्शन हमेशा दिक्कतें या प्रॉब्लम्स देने वाला ही हो। इसके मैंने कल के वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए थे। शनि कुंडली में अच्छा पड़ा हो, कारक ग्रह हो, बली हो, ये बहुत किस्मत की बात है, क्योंकि मैंने कम ही चार्ट्स में ऐसा देखा है कि जिसमें शनि की पोजीशन बहुत अच्छी हो। या तो शनि साधारण स्थिति में होते हैं या फिर खराब स्थिति में। साधारण स्थिति भी ठीक है, परंतु शनि अकारक हुए और प्लेसमेंट भी अनुकूल ना हुआ तो फिर खराब रिजल्ट्स अवश्य मिलेंगे। जीवन संघर्ष में ही बीतता है। ऐसे में जब राहु के साथ युति हो जाए शनि की तो फिर कहने ही क्या, क्योंकि शनि उन कुप्रभावों को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। राहु का काम है बढ़ाना, फैलाना। और यदि इसके उलट शनि की स्थिति बहुत अच्छी है कुंडली में, राहु का कंजंक्शन हो रहा है, तो फिर बहुत अच्छे भी फल मिलेंगे। ऐसा देखा गया है कि यह युति संबंधों में यानी रिलेशंस में दिक्कतें देती है। रिलेशंस का लाभ या सुख कम ही मिलता है। फैमिली से डिस्प्यूट हो या फिर किन्हीं कारणों से फैमिली से दूरी बन जाए। जातक एक तरह से फ्रस्ट्रेशन में और दुविधा में जीता है। संघर्ष की स्थिति अधिक रहती है।
पैतृक संपत्ति को लेकर भी डिस्प्यूट्स होते हैं या फिर संपत्ति मिले ही ना। एक और बात कि ये युति अगर मेष, सिंह और धनु इन 3 राशियों में बन रही है तो फिर जातक को कभी भूल कर भी गलत कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन राशियों में ये युति ये संकेत देती है कि पिछले जन्म में आपने कर्म अच्छे नहीं किए हैं या फिर अपनी ड्यूटीज़ का सही ढंग से निर्वहन न किया हो, आप गलत कार्यों में लिप्त रहे हों और इसी वजह से इस जीवन में आपको वे ऋण चुकता करने हैं। तो कुछ लोग जो इस युति को शापित योग कह देते हैं, इसके पीछे शायद यही वजह हो। अच्छी बात यह है कि आपको मौका मिलता है इस जीवन में अपनी भूल सुधार करने का। यदि आप प्रयास करते हैं तो फिर पिछली भूल का या ऋण का निपटारा कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि यदि इन 3 राशियों में यह युति हो तो सत्कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, सही दिशा में चलने का प्रयास करना चाहिए, गैर कानूनी अनैतिक कार्यों से बचें, वरना बहुत ही संकट में फंस सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि मैं यह नहीं कह रहा कि यदि अन्य राशियों में यह युति हो तो आप गलत कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इस युति वालों को सदैव सत्कर्म ही करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे किसी भी राशि में ये युति बने। लेकिन मेष, सिंह, धनु में अगर ये युति बन रही है तो फिर आपको बहुत सजग हो जाना चाहिए, भूल से भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, अच्छे कार्य करें ताकि पिछला ऋण उतर जाए। इस युति वालों के साथ ऐसा भी देखा गया है, खासकर जब ये वायु तत्व की राशियों में युति होती है, यानी 3, 7, 11 में, तो इनका विदेशों से कनेक्शन बनता है। ऐसा भी हो सकता है कि जातक विदेश जाए और वहाँ कोई जॉब या कारोबार करे और इससे इन्हें लाभ भी बहुत होता है। ऐसी भी संभावना अधिक होती है इस युति के जातकों के जीवन में घटनाएं बड़ी अचानक से घटित हों। अच्छी या बुरी ये अलग की बात है, ये निर्भर करेगा कि किस राशि किस भाव में कितने डिग्री पर दोनों बैठे हैं। यदि दोनों वीक हैं तो फिर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी खड़ी होती हैं, बड़े भाई से संबंध खराब हो सकते हैं या बड़े भाई की स्थिति अच्छी ना हो। ये कंजंक्शन आइसोलेटरी और डिप्रेसिव टेंडेंसी को बढ़ा देता है, खासकर जब ये जल तत्व की राशियों में बने, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में बने। मित्रों, अंत में कुछ उपाय बताते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि यदि इस युति के कारण आपका जीवन अस्त व्यस्त है, दिक्कतें आ रही हो, तो फिर नियमित रूप से आप शिव जी और माँ सरस्वती की पूजा करना, उनकी आराधना करना शुरू कर दें। रुद्राभिषेक किया करें और पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जप अवश्य किया करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। दूसरे, हर अमावस्या को किसी मंदिर में जाकर पंडित जी को सीधा दे आया करें, दान दक्षिणा दें, निर्धनों की सदैव मदद करें, मजदूर वर्ग की सहायता करें, अपने हर कार्य को धैर्य के साथ करें और कानूनी व सामाजिक मूल्यों का सम्मान करें। तो अपनी इसी बात के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।